स्वागत है आपका खुशियों के त्योहार में। हम यहाँ त्योहार की तैयारी से पूजा की थाली तक का सफर पूरा करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी मकर संक्रांति की पूजा विधि के बारे में, इससे जुड़ी कथाएं, किस तरह पूजा से पाएंगे भोग और मोक्ष। चलिए दोस्तों, वीडियो आरंभ करते हैं। मकर संक्रांति भगवान सूर्य के मकर में आने का पर्व है। इस पर्व के साथ देवलोक में रात्रि काल समाप्त होता है और दिन का आरंभ होता है। इसलिए इस दिन भगवान सूर्य की पूजा का शास्त्र में विधान बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं। इस दिन पर सूर्य दक्षिण की यात्रा समाप्त कर उत्तर दिशा की तरफ बढ़ते हैं। मकर संक्रांति को हिंदू धर्म में विशेष महत्व प्रदान किया गया है। यह पर्व प्रत्यक्ष देव भगवान सूर्य को समर्पित है। भगवान सूर्य का धनु राशि से मकर में प्रवेश करना ही संक्रांति कहलाता है। संक्रांति के दिन व्रत और दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि इस दिन किया गया दान 100 गुना अधिक फल देता है। इसीलिए मकर संक्रांति के उत्सव पर तिल का दान किया जाता है। मकर संक्रांति व्रत विधि की चर्चा भविष्य पुराण में भी मिलती है। भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य के उत्तरायण होने पर संक्रांति व्रत करने की मान्यता है। इस व्रत में संक्रांति के पहले दिन एक बार भोजन करने के बारे में बताया गया है। संक्रांति के दिन तेल और तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। इसके बाद सूर्य देव की स्तुति करनी चाहिए। इस दिन तीर्थों में या गंगा स्नान और दान करने से पुण्य प्राप्ति होती है। ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होने की मान्यता है। संक्रांति के पुण्य अवसर पर अपने पितरों का तर्पण और ध्यान करना पुण्य फलदायी मानी गई है। मकर संक्रांति की कथा और विधि का वर्णन भविष्य पुराण में भी मिलता है। भविष्य पुराण के अनुसार हम आपको मकर संक्रांति व्रत कथा और विधि बता रहे हैं। भविष्य पुराण के अनुसार मकर संक्रांति की पहली कथा इस प्रकार है। पुराणों में जो कथा वर्णित है उसके अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं। चूंकि शनि मकर राशि के देवता है, इस कारण इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। इसके अलावा संक्रांति की कथा के विषय में महाभारत में भी वर्णन मिलता है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के महान योद्धा और कौरवों की सेना के सेनापति गंगा पुत्र भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अर्जुन के बाण लगने के बाद उन्होंने इस दिन की महत्ता को जानते हुए अपनी मृत्यु के लिए इस दिन को निर्धारित किया था। भीष्म जानते थे कि सूर्य दक्षिणायन होने पर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं होता और उसे इस मृत्युलोक में पुनः जन्म लेना पड़ता है। महाभारत युद्ध के बाद जब सूर्य उत्तरायण हुआ तभी भीष्म पितामह ने प्राण त्याग दिए। भविष्य पुराण के अनुसार मकर संक्रांति की दूसरी कथा इस प्रकार है। एक धार्मिक मान्यता के अनुसार संक्रांति के दिन ही मां गंगा स्वर्ग से अवतरित होकर राजा भगीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर तक पहुंची थी। धरती पर अवतरित होने के बाद राजा भगीरथ ने गंगा के पावन जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया था। इस दिन पर गंगा सागर पर नदी के किनारे भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार मकर संक्रांति की तीसरी कथा इस प्रकार है। शास्त्रों में वर्णित एक अन्य कथा के अनुसार माता यशोदा ने संतान प्राप्ति के लिए मकर संक्रांति के दिन व्रत रखा था। इस दिन महिलाएं तिल, गुड़ आदि दूसरी महिलाओं को बांटती हैं। ऐसा माना जाता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई थी, इसलिए इसका प्रयोग पापों से मुक्त करता है। तिल के उपयोग से शरीर निरोगी रहता है और शरीर में गर्मी का संचार रहता है। आइए दोस्तों, अब जानेंगे मकर संक्रांति की पूजा विधि। जानिए किस तरह पूजा से पाएंगे भोग और मोक्ष। शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति अगर मध्य रात्रि के बाद हो तो अगले दिन सूर्योदय के समय पवित्र जल में स्नान करके सूर्य की उपासना करनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब जानेंगे मकर संक्रांति पे सूर्य देव की पूजा कैसी करनी चाहिए। मकर संक्रांति के अवसर पर सूर्य जब मकर राशि में आते हैं तो शनि महाराज भी उनका तिल से पूजन करते हैं। इसलिए मकर संक्रांति के अवसर पर तांबे के पात्र में जल, सिंदूर, लाल फूल और तिल मिलाकर उगते सूर्य को जल अर्पण करना चाहिए।
इस अवसर में नदी में स्नान कर रहे हो तो अंजलि में जल लेकर सूर्यदेव का ध्यान करते हुए 3 बार ओम राम ह्रीम रोम सह सूर्याय नमः बोलते हुए जल दें। आइए दोस्तों, अब जानेंगे मकर संक्रांति पे तिल से पूजा का क्या महत्व होता है। मकर संक्रांति के अवसर पर भगवान विष्णु की पूजा का भी विधान है। शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि माघ मास में नित्य तिल से भगवान विष्णु की पूजा करने वाला पाप मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। अगर पूरे महीने तिल से नारायण की पूजा नहीं कर पाते तो मकर संक्रांति के दिन नारायण की तिल से पूजा करनी चाहिए। घी का दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना करें कि जाने अनजाने हुए पापों से मुक्ति प्रदान करें। आइए दोस्तों, अब जानते हैं मकर संक्रांति में कैसे करें पूजा पाठ और क्या चढ़ाएं भोग। इस दिन श्री नारायण कवच, आदित्य हृदय स्तोत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बड़ा ही उत्तम माना गया है। मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य की पूजा करने के बाद तिल, उड़द दाल, चावल, गुड़, सब्जी, कुछ धन, अगर संभव हो तो वस्त्र किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इस दिन भगवान को तिल और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए और ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल नोटिफाई करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय माता दी।